हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है मैथमेटिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जैसे px इक्वल टू हो जाता है 7x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, gy इज इक्वल टू 7y प्लस 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। या su इज इक्वल टू 8u प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका सिंगल वेरिएबल में है। सिंगल वेरिएबल में क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो केवल एक है। यही पॉलिनोमियल आपका दो भी हो जाएगा अगर अगर इसमें हम एक और वेरिएबल इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 8y है, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा। या एस u कॉमा वी इज इक्वल टू 9 प्लस 3v है, ये भी पॉलिनोमियल किसका हो जाएगा आपका, ये भी टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सारे किसके आपके, सिंगल वेरिएबल के। सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हैं। और ये वाले पॉलिनोमियल ये आपके टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। जो आपके टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x और y आपके होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, और a b एंड c आपके होते हैं ये आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आते हैं जैसे इसमें आपको कोई टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन दे दिया होगा। जैसे कि इक्वेशन आपका होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो आपको इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया होगा और आपसे a b और c की वैल्यू पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 3y और 9 अभी इक्वल टू के उस साइड पे है तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी है आपका वाई का कोफिशिएंट और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है 3, और सी क्या है, यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, x प्लस टू माइनस एक्स वाई टू माइनस वाई वाई थ्री इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, a b और c की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 6 42। अब क्या करेंगे, इस 42 को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस 2y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इससे कर रहे हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 3, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -42। तो देखिए इस तरह से किसी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन में हम a b और c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल की है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम उसको नोट डाउन कर ले रहे हैं, ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए क्या होता है, किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, चलिए एक हम इक्वेशन अज्यूम करते हैं वन वेरिएबल की। सबसे पहले वन वेरिएबल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन क्या है,
7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7x किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/7। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की वैल्यू जो है वो किसी भी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक ही आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का क्या है, सिर्फ एक ही टर्म, क्योंकि वेरिएबल एक ही है। ठीक है, जैसे हो गया 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/4। तो देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एक यूनिक आ रही है। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं दो वेरिएबल के इक्वेशन की। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। जैसे आपका इक्वेशन हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन दो वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, एक तो x है और एक y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। चाहे देखो, हम हमारे पास दोनों तरीके हैं, हम चाहे तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है ना, या कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, और चाहे तो हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले पुट करते हैं x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहां से 3y कितना हो जाएगा, 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3 इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन क्या आया, अगर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये सॉल्यूशन आया। चलो अगला देखते हैं। हम इसमें एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट x की वैल्यू ही कुछ और पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक और जो है सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 1 पे y बराबर कितना है, 8/3। तो आप यहाँ पे देखो, आप x की जितनी वैल्यू पुट करेंगे, है ना, आपको y के उतने ही डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। आप चाहे तो इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, वो आपका सेटिस्फाई होता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है। ठीक है, आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्ज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर and 8 for every subsequent kilometer for a distance of 8 kilometer, an amount y is paid, write the linear equation। तो एक 3 व्हीलर स्कूटर है जो आपका पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए चार्ज करता है, और उसके बाद जितने भी आने वाले किलोमीटर्स हैं उनके लिए 8 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। तो क्या है कि उसको टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, जो भी पैसेंजर है, और वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल y रुपए पे करता है। तो हमें इस के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका, ठीक है, तो बेसिकली आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा आपका डिस्टेंस इंटू
रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन एंड द रेट पर किलोमीटर, जो भी आपका रेट है पर किलोमीटर का। तो क्या होता है, जो देखो अभी यहाँ पे जो पर्सन है वो कितना 22 रुपए पे करता है, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और वो क्या करता है कि 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए पे करता है, तो 15 तो उसने पहले पे कर दिए। अब इसके बाद क्या करता है, तो ये जब 1 किलोमीटर चलेगा तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर कर ली गई है वो 1 किलोमीटर हो गया। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, x किलोमीटर, और अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो वो x माइनस 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा, किस रेट पे, 8 किलोमीटर, 8 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट y के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 15 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आएंगे, तो 8x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, 15 से 8 गया, कितना बचा, प्लस 7, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स if its units and tens digits are x and y respectively, write the linear equation representing the above statement। तो देखिए एक नंबर है जिसका यूनिट और टेंस डिजिट x और y है, अगर इनके यूनिट और टेंस डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है तो वो नंबर जो है वो पिछले नंबर से 27 बड़ा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो समझते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट कितना है आपका, यूनिट डिजिट x है, और जो टेंस वाला डिजिट है वो कितना है, वो y है। तो नंबर किस फॉर्म में आएगा आपका, नंबर किस फॉर्म में आएगा, 10x प्लस y के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो ये सिंगल y लिखा जाएगा, और ये टेंस डिजिट है तो ये 10x लिखा जाएगा। अब क्या होता है, इस फॉर्म में आएगा, और मान दें लेट द नंबर इज z। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर है आपका वो z है, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो क्या होता है कि जो नंबर है वो 27 से बढ़ जाता है। तो इसे सेटिस्फाई कराएंगे, नंबर जो है वो किससे बढ़ जाता है, 27 से। कब बढ़ जाएगा, अगर इनके डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इंटरचेंज कर दो 10y प्लस x। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन 1 हो गया और ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक लाइन कर दे रहा हूं जिससे कि इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया जा सके। z की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, हमने क्या किया, z की वैल्यू को यहां से उठाया और यहां पे पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है, इस 10y प्लस x को इधर ले आएंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x प्लस 27। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों आया,
क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ax प्लस by प्लस c। तो देखिए यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।